हे दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं OCM चैप्टर नंबर 3 प्लानिंग का। ठीक है, ये जो चैप्टर है मैं इसे आपको 3 लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगी। आज जो पहला लेक्चर है उसमें हम बेसिक आइडिया लेने वाले हैं कि एक्चुअली में ये प्लानिंग क्या होता है। फिर हम चैप्टर लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 में कंटिन्यू करेंगे एंड कंप्लीट करेंगे। 2 चैप्टर मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है जिसमें आपने ये शब्द बहुत बार सुना होगा, राइट, प्लानिंग। एंड आपको भी पता है एक्चुअली में कहा जाए तो कि प्लानिंग होता क्या है। आप लोग भी प्लानिंग करते हो ना कि यार एग्ज़ाम ख़त्म होने दो, फिर देखो यहाँ पे घूमने जाऊँगा, ये गेम डाउनलोड करूँगा, वहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगी, राइट। आप भी प्लानिंग करते हो ना, फ्यूचर के बारे में सोचते हो ना आप प्रेजेंट में, वही प्लानिंग है। ठीक है, बस फ़र्क ये है कि हमें ये जो प्लानिंग का चैप्टर दिया है ये बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव से हमें पढ़ना है। ठीक है, आप अपने आप को बिज़नेस का मालिक समझ लीजिए और बस उस हिसाब से आपको प्लानिंग पढ़ना है बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव से। बाकी ऐसे तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बिना पढ़े भी पता है आपको कि प्लानिंग क्या होता है। चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखिए, बिज़नेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो हम क्यों करते हैं। हम बिज़नेस क्यों करते हैं भाई? प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं, राइट। अब देखिए, बिज़नेस में आपको जो भी काम करना है ना, जो भी आपको काम करना है फ्यूचर में, उसे आपको पहले से ही सोच के रखना पड़ेगा कि आपको क्या काम करने हैं, कौन वो काम करेगा, किस टाइप का आपको काम करना है, कैसे आप करोगे, कब तक आप करोगे। ये सब आपको ना पहले से ही डिसाइड करके रखना पड़ता है, पहले से ही सोच के रखना पड़ता है। इन शॉर्ट कहें तो एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, इम्पॉर्टेंट लाइन है ये, प्लानिंग इज़ फॉरकास्टिंग द फ्यूचर इन प्रेजेंट। प्लानिंग मतलब होता है कि आप ना फ्यूचर को प्रेजेंट में देख रहे हो। समझ आया? आप क्या कर रहे हो? फ्यूचर को प्रेजेंट में देख रहे हो, वो ही होता है प्लानिंग। प्लानिंग एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, मतलब बहुत जगह प्लानिंग किया जाता है, चाहे वो कोई प्लेग्राउंड हो, चाहे वो कोई कहीं लड़ाई हो रहा हो वहाँ पे, या कोई बिज़नेस हो, या कोई इंस्टीट्यूट हो, कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूट हो, कोई सोशल इंस्टीट्यूट हो, हर जगह प्लानिंग चाहिए होता है। क्लियर? तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन भी देख लेते हैं। प्लानिंग का मतलब होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। किस चीज़ के लिए? तो आपको इन्फॉर्मेशन इसलिए कलेक्ट करना है ताकि आप ये सोच सको कि भाई हमें फ्यूचर में क्या काम करना है। ठीक है, एडवांस में ही आप सोच रहे हो कि हमें क्या काम करना है, और उसके बाद आपको प्लान करना है कि वो काम कैसे कैसे होगा। अब कुछ फेमस राइटर्स ने कुछ डेफिनेशंस दिए हैं कि प्लानिंग एक्चुअली में क्या होता है। तो बिल गेट्स जी कहते हैं, टास्क ऑफ प्लानिंग इज़ चूजिंग। मतलब आप है ना, बहुत सारा काम होता है, देखिए हर किसी को बहुत सारा काम होता है, लेकिन जब आप चूज़ करके कुछ ही काम करते हो, दैट इज़ प्लानिंग, राइट। बहुत सारा काम होता है आपके पास, लेकिन आपके अंदर एक चूज़ करने की कला होनी चाहिए कि हमें क्या करना है। ओके, दैट इज़ प्लानिंग अकॉर्डिंग टू बिल गेट्स। जॉर्ज आर टेरी क्या कहते हैं? जॉर्ज आर टेरी कहते हैं कि प्लानिंग का मतलब हम रिज़ल्ट के बारे में एक अजम्पशन क्रिएट करते हैं कि हमें कैसा रिज़ल्ट चाहिए, फिर उस रिज़ल्ट को पाने के लिए हम पॉलिसी बनाते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि किन किन स्टेजेस से हमें गुज़रना होगा, और फिर हम डिसाइड करते हैं कि हम कौन से मेथड का इस्तेमाल करके अपने गोल तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है अपने गोल को अचीव करने का। मतलब हम दिमाग की मदद से अपने गोल को अचीव करते हैं। क्लियर? ओके, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी का जो टॉपिक बचा है वो हम सेकेंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। कोई डाउट है तो मेक श्योर टू कमेंट, एंड सब समझ आया है तो मेक श्योर टू लाइक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।